बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है उस परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ हो। कुछ नई खबरें आपके सामने इनसाइड शेयर करनी है और बहुत कंफर्म वो खबरें और एक्सक्लूसिव खबरें। परवेज इलाही साहब अपने उस फैसले को सही साबित करने के लिए हर कदम उठाने के लिए तैयार हो चुके हैं। वो फैसला जिसकी बिना पर उन्हें अपोजिशन भी वज़ारत आला की सीट दे रही थी, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ चलने का फैसला किया, जिसमें तारिक बशीर चीमा साहब अलहदा हुए, चौधरी शुजात साहब के साहबजादे अलहदा हुए। बल्कि कल असम्बली के इजलास के अंदर अपोजिशन बेंचेस के अंदर बैठे हुए, अपोजिशन के साथ बैठे हुए ये दो अफराद नजर भी आए। तो परवेज इलाही अपनी उस बरादरी और अपने उस इरा के अंदर अपने आप को सच साबित करने के लिए, अपने फैसले को दुरुस्त साबित करने के लिए हर कदम उठाने के लिए तैयार है। जिस कदम से मुतल्लिक मैं भी आपको बताने लगूँ, आपके वहमो गुमान में भी नहीं है जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। जी हाँ, गवर्नर राज की बात नहीं कर रहा, असम्बलियाँ तोड़ने की बात नहीं कर रहा, उससे पहले एक कदम है जी जिसको परवेज इलाही साहब ने उठाना है। वो आपको मैंने बताना है इसी वीडियो में कि परवेज इलाही साहब किस पैराए के ऊपर सोच रहे हैं, कौन से 30-40 MPs हैं जिनको सैक करने के हवाले से बात हो रही है। वो क्या चीज़ है, वो खबर भी मैंने आपको देनी है। साथ साथ जी अलीम खान साहब फटे जी, और मुकम्मल तौर पर फटे, और मेरे दिल से पूछा तो बिल्कुल सही फटे जी अलीम खान साहब। मगर शायद टाइमिंग उनकी गलत है। उस वक्त नहीं फटे जब उनका फटना चाहिए था, जब उनको बोलना चाहिए था, जब वो पार्टी में थे, जब वो इक़्तिदार में थे, जब पार्टी में उनकी सेहत थी, उस वक्त नहीं बोले। लेकिन आज भी शायद उनके लिए सही टाइम है, वो फटे हैं, बोले हैं। मैंने इस वीडियो में आपको कुछ ये बताना है कि आखिर उस्मान बुज़दार साहब की किस्मत कितनी अच्छी है, कितना ज़बरदस्त उन्होंने मकाम हासिल किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो पंजाब के अंदर से जो बेस है ना, उसी को उखाड़ के फेंक दिया। इमरान खान साहब के कई दरीना साथी सिर्फ और सिर्फ उस्मान बुज़दार वाले उनको वज़ीर आला पंजाब लगाने के उस फैसले को गलत तस्लीम करते हुए उसकी बिना पर इमरान खान साहब से दूर हो गए। और आज सबसे ज़्यादा इमरान खान को जिन चंद अफराद की ज़रूरत थी ना, उनमें से चंद वो अफराद भी शामिल हैं। क्या है ये सारी चीज़ें जो मैं आपके साथ बताने जा रहा हूँ। आखिर मैं परवेज इलाही साहब को वो स्टेप भी बताऊँगा, एक के बाद एक आपको सामने रखता हूँ। प्लीज़ वीडियो मुकम्मल देखिएगा, कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं इसमें आपके साथ शेयर करने वाली। और चैनल अगर पहली बार देखें तो सब्सक्राइब कर दें जी, ताकि आने वाले वक्त में वीडियोस आप तक पहुँचती रहे। सबसे पहले जी उस्मान बुज़दार की किस्मत कोई शक नहीं बहुत अप्रिशिएटिंग है। शायद उन जैसी किस्मत पाकिस्तान की बहुत कम सियासतदानों ने पाई है। इमरान खान का ये फैसला गलत है या सही था, लेकिन अब तक मैं पंजाब में रहते हुए मैं हर लिहाज से इसको कोई इतना उम्दा फैसला नहीं कर समझता। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास कई ऑप्शंस थी, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान के पास ये जिन्होंने जो मुनहरिफ इस वजह से हुए हैं उस्मान बुज़दार के उनके वज़ीर आला लगाने की वजह से, उनके पास जो पॉइंट्स है ना, उसमें बहुत हद तक इत्तफाक किया जा सकता है। पंजाब की एडमिनिस्ट्रेशन, पंजाब की सफाई सुथराई, लाहौर शहर के मामलात कई ऐसे जिससे मुतल्लिक ये कहा जा सकता है कि पिछली गवर्नमेंट पे नज़र नहीं आया। अगर उस्मान बुज़दार की जगह कोई और ऐसा और मैं ये भी नहीं कहता इतने वो शरीफ या मस्कीन या इतना सुलझू तबीयत के आदमी, नहीं, ये उनकी पर्सनैलिटी का एक दूसरा पर आया जो वो लगते हैं। तो उसकी वजह से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान हुआ है, उसमें सबसे पहले जी अलीम खान कोई शक नहीं, जहांगीर तरीन कोई शक नहीं, चौधरी मोहम्मद सरवर साहब कोई शक नहीं। अलीम खान वही हैं जिन्होंने फ़कीदुल मिसाल लाहौर का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा किया था। अगर मियाँ असलम इकबाल साहब जी हाँ और अलीम खान ना होते तो लाहौर का वो अजीम शान जलसे की जो तैयारियां थी, जो सारा अलीम खान साहब की ही टीम करती थी, मियाँ असलम इकबाल की कोऑर्डिनेशन के साथ किया जाता था, इतने बड़े अजीम शान जलसे ना किए जा सकते। ऐसे नहीं उनको ATM कहते हैं। ATM को दोस्ती में क्या लफ्ज़ ATM इस्तेमाल होना, अगर ATM भी मान लिया जाए तो वाकई अलीम खान ATM थे। अलीम खान ने वाकई पानी की तरह पैसा बहाया और उन साहब से हाथ धोए कप्तान ने जी, इमरान खान साहब ने। और कोई शक नहीं इस सिनेरियो में सबसे ज़्यादा उनकी ज़रूरत थी। अलीम खान साहब ने आज ना कुछ नहीं बोला, उन्होंने उस्मान बुज़दार की सिलेक्शन पे बोला कि ये बड़ी ज़्यादती थी। उन्होंने कहा अगर उस्मान बुज़दार को आपने बनाना था ना, तो मुझे जेल क्यों भेजा, मुझे 90 दिन के लिए जेल क्यों भेजा। उनको सबसे बड़ा गिला किया। कोई शक नहीं इमरान खान साहब की डायरेक्शन पे ये सारा काम हुआ था, क्योंकि इनके ऊपर नैब के जो केसेस वगैरह थे उसके सिलसिले में उन्होंने कहा मुझे क्यों भेजा, और उस्मान बुज़दार को ही सुपरसीड क्यों किया गया।
जिनका कोई दूर दूर तक कोई ताल्लुक ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नहीं था। कई ऐसे अराकीन थे जिनको बनाया जा सकता है। दूसरी चीज़, पोस्टिंग ट्रांसफ़र सब कह रहे हैं। मेरे भी कुछ अच्छे सीनियर ब्यूरोक्रेट्स बड़े हल्का बाप के अंदर है, मैंने उनसे भी बात की तो मैं अपने अल्लाह को आज़ नाज़ जान के कहता हूँ कि वाकई ये तो था। मुझे ये नहीं पता कि ये वो पैसा उस्मान बुज़दार तक साहब तक जाता था कि नहीं जाता था, लेकिन वाकई DC, AC, SHO तक की ना, और बड़ी पोस्टिंग्स तक, ये तमाम में ना CM हाउस के अंदर ही पैसा लगता था। और ये मुमकिन नहीं, अगर ये मुमकिन है कि CM के इल्म में लाए बगैर ये पैसा लगता था तो ऐसे CM की नाअहलियत के ऊपर कोई शक ही नहीं होता जी। और कहा जाता है कि पंजाब में पहले भी ये सब होता था, लेकिन इस तरह इतने खुलेआम तरीके से कभी भी नहीं हुआ। तो अलीम खान ने ये ग्राउंड बनाई। दूसरी, जहांगीर तरीन साहब ने भी जी, उनके जो लोगों ने तोड़ के अब शहबाज शरीफ साहब के साथ अब बाकायदा फ़ोटोशूट शुरू हो चुके हैं और ये सब चीज़ें हो रही हैं, जो उन्हें वोट भी उनको देना था। तो जहांगीर तरीन का भी मुद्दा ये था, जहांगीर तरीन भी वज़ीर आला के कैंडिडेट थे, अलीम खान भी वज़ीर आला के कैंडिडेट थे। कुछ नहीं, आप अब वो अलहदा उनके केसेस अपनी जगह पर, वो अपनी जगह पर, लेकिन इस वक्त इन्हीं के जहाज़ इस्तेमाल होते थे ना, जब ये पूरा स्लॉट पूरा करना होता था MPS का पंजाब में हुकूमत बनाने के लिए, और मरकज़ की तोड़ फोड़ के इन्हीं के जहाज़ इस्तेमाल होते थे ना। तो कोई कहते ना, हज़रत अली का फरमाया, जिसने तुझे तेरे ऐब बताया उसने तेरे पे एहसान किया। तो ये वो कुछ ऐब हैं, इसके ऊपर भी नज़र होनी चाहिए। ये मिसकैलकुलेशन, मिसमैनेजमेंट, कुछ गलत फैसले, और वो गलत फैसले में पंजाब के वज़ीर आला का फैसला बहुत ही गलत, उनके मैं दोस्तों की ज़ुबान से बता रहा हूँ, अभी अपना एक्सपीरियंस तो इट इज़ अनदर थिंग। तो पंजाब इन साहब से बेहतर लोगों को डिजर्व कर सकता था। मियाँ असलम इकबाल बहुत बढ़िया ऑप्शंस थे, जो पाकिस्तान की सियासत के अंदर, पंजाब की सियासत के अंदर गलियों मोहल्लों की सियासत जो करते थे, वो बड़े काबिल कबूल थे। तो बहरहाल ये एक बहुत ज़्यादा था। दूसरा, चौधरी सरवर साहब जब पटे जी, उन्होंने कहा मैं खुद उम्मीदवार था वज़ीर आला का, मेरे साथ ज़्यादती की गई। चौधरी सरवर जिन्होंने मुस्लिम लीग नून छोड़ी, बाहर से पार्लियामेंट सिटीजनशिप छोड़ी, फिर मुस्लिम लीग नून में आए, मुस्लिम लीग नून से उनकी तसल्ली नहीं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आए। तो यानी ये तीन वो अफराद हैं, ये सॉलिड चेहरे थे जिनकी बात लोग सुनते थे। अगर सच बोले तो जिनकी बात लोग सुनते थे, इनकी से थी अपोजिशन की जमातों के अंदर तोड़ने जोड़ने में ये लोग अफराद का बहुत ज़्यादा अमल दखल था, इनकी से थी, इनको अपोजिशन के लोग इनको बड़ी रिस्पेक्ट के साथ देखते थे। तो अब यही अब आपके ग्रुप के अंदर नहीं है। तो मुझे बता दें, फवाद चौधरी साहब ने कितने बंदे तोड़े हुकूमत के, मुझे आप सर बता दें। शाह महमूद कुरैशी साहब ने कितने बंदे तोड़े। ये बिल्कुल अदल के ऊपर रख के बात करें ना। मुझे खान साहब भी बता दें कि जी बाकी जो अफराद हैं, असद उमर साहब ने कितने बंदे तोड़ दिए जी अपोजिशन के, मुझे बताए। कोई भी नहीं कर सका ना। तो चौधरी सरवे साहब कह रहे थे कि एक तरफ सिर्फ इमरान खान, दूसरी तरफ पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। तो ये डिसीजन जो है ना उस्मान बुज़दार साहब का, ये डिसीजन मानना पड़ेगा उन्हें। अगर अभी भी नहीं माना तो फिर पता नहीं कब मानेगा, रहा भी कुछ नहीं। तो ये तमाम चीज़ें अब बनता क्या है। वैसे बताऊँ, फ़रा गुजर साहबा अपने हस्बैंड के हमरा दुबई चली गई है। अभी भी मेरा तो ये भी मानना है कि खान साहब को ये तक पहुँचना चाहिए, इस तरह तक पहुँचना चाहिए। फ़रा गुजर साहबा को बुलाना चाहिए वापस, नहीं आए तो इंटरपोल के ज़रिए बुलाएं जी। क्या है, खातून अव्वल जो है हमारे लिए बहुत मोहतरम है, उनकी केयर टेकर थी ना उनके बच्चों की। मैंने तो यही सुना हुआ जी। तो उन्हीं के कहने पर उस्मान बुज़दार साहब को वज़ीर आला लगाया गया था, यही खबरें हैं। तो अगर ऐसे तो उनको बुला लिया जाए, फ़रा साहबा को बाहर से, और 4 ब्यूरोक्रेट को बुला लें उनके सामने कि जी ऐसे ही करती थी, पोस्टिंग ट्रांसफ़र था या नहीं था, वो भी सामने करें ना। अगर जहांगीर तरीन फारिग हो चुके हैं ना, हो सकते हैं ना, तो अलीम खान फारिग हो सकते हैं, चौधरी सरवर साहब फारिग हो सकते हैं पार्टी के प्रोटोकॉल्स को फॉलो ना करने की वजह से। तो फ़रा साहबा को भी बुला के ये चीज़ भी सामने कर ही दें। आपकी कौम में इतनी बड़ी ताकत है, इस तरह की कई चीज़ें सुन सकती है। तो आइडियल सिचुएशन ये बनती है। अब आ जाए तो परवेज़ इलाही साहब के पास जी, गवर्नर राज और असम्बलियाँ तोड़ने का उनके पास है। फुटेज आ गई है जी कल की असम्बलियाँ तोड़ने की। जब असम्बली के अंदर जब इजलास था ना पंजाब असम्बली में, तो तोड़ फोड़ हुई थी, जिसकी बिना पर 6 तारीख के लिए, बुध के लिए जी इस इजलास को मुलतवी करते हैं। वो फुटेज आ गई जी अपोजिशन की, उसमें अपोजिशन ने किस तरह कुर्सियाँ तोड़ी, शीशे तोड़े कैंटीन के, सिटिंग एरिया के, वो तमाम के तोड़ फोड़ आ चुकी है।
तो परवेज़ इलाही साहब 30 से 40 अरकान को सैक करने के प्लान में जी, उनकी असम्बली में दाखिला बंद करना चाहते हैं जी। इस प्लान में ना वो 40 अफराद अंदर होंगे, उसी दौरान इजलास बुला जाएगा, वोटिंग हो जाएगी, परवेज़ इलाही वज़ीर आला मुंतखब हो जाएंगे। इस पर आए पे इस वक्त बहुत सीरियसली बात हो रही है। गवर्नर आज असम्बली तोड़ना ये अब थोड़ा पीछे चला गया। इस वक्त जो इनसाइड खबर है वो ये है कि परवेज़ इलाही साहब 30 से 40 अपोजिशन मेंबरान जिन्होंने तोड़ फोड़ की है, और तोड़फोड़ भी सही की है, उसकी फुटेज भी है, इनकार भी नहीं कर सकते, उनकी असम्बली की मेंबरशिप को मुअत्तल करने के प्लान में है। ये वो अपडेट थी, मैंने कहा मैं आपको बता दूं। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर आकर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।